नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप कम पानी, कम लागत और ज़्यादा मुनाफे वाली फसल लगाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे अनाज की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर इसको आप अभी ऑनलाइन खरीदने जाओगे तो 400 से 500 रुपये किलो जो है ये अनाज मिलने वाला है। तो इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, इसकी खेती कैसे होती है, इसका बीज कहाँ मिलेगा, कितने दिन में तैयार होता है, कौन सी रोग बीमारियाँ आएंगी, उनको कैसे ओवरकम करें, और वीडियो के अंतिम में कि इस फसल को लगा करके आप कितना पैसा कमा सकती हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको इस फसल के नाम बता देता हूँ। कहीं पे इसको कंगनी कहा जाता है, कहीं पे इसको काकुन कहा जाता है, कहीं पे कांगनी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको कोदो भी कहते हैं, लेकिन ये कोदो नहीं होता है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे किसान भाइयों फॉक्सटेल मिलेट, जिसको बोलेंगे फॉक्सटेल मिलेट अंग्रेजी में, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है सेटेरिया इटोलोका। ये जो है किसान भाइयों, ना तो गेहूं जैसा होता है ना चावल जैसा होता है, दिखने में धान जैसा होता है। हमारे यहाँ अवधि में जो है इसको शामा बोलते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कहीं पे काकुन, काकनी या क्या बोलते हैं। आपके यहाँ इस फसल को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके किन किन मंडियों में जो है इसके दाम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमने फसल का नाम बता दिया, अब बात आती है कि इसकी खेती कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए, भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में हूँ, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा, इन राज्यों में इसकी जो खेती है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में की जाती है। कम लागत में, कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको 2-3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं वीडियो के बीच में, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। और वीडियो के अंतिम में इसको कहां बेचें उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो इसके लिए इसकी खेती जो है आप बलुई मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट मिट्टी में कर सकते हैं, हल्की काली मिट्टी में कर सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि बहुत भारी मिट्टी ना हो, पानी बहुत देर तक ना भरा रहता हो, पानी निकलने की व्यवस्था हो। और मिट्टी के पीएच मान की बात करूँ, 5.5 से लेकर के 7.5 तक जो मिट्टी का पीएच मान है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे जो है ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलता है। अब मिट्टी के बाद बात आती है खेत की तैयारी कैसे करें। कोई सी भी जो फसल है वो इस बात पर निर्भर करती है खेत की तैयारी जो है आपने कैसे की है। तो मैं आपको यहाँ खेत की तैयारी के लिए बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार जो है गहरी जुताई कर लीजिए। उसके बाद जो किसान भी खरपतवार निकाल करके जो है 1-2 बार हल्की जुताई फिर से कर दीजिए। खेत में पाट लगा कर जो है समतल कर दीजिए। उसके बाद जो है किसान भाइयों, आखिरी जुताई के समय जो है गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो खादें डालनी चाहिए आपको। जैसे गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक या कोई हरी खाद है, ताकि रासायनिक खाद की जरूरत जो है वो कम आपको पड़े। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि इसकी बुआई का समय क्या होता है। देखिए, इसकी बुआई इस समय जो है पूरे साल भर की जाती है। यानी अगर आप गर्मी के लिए खेती करने वाले हैं, जनवरी के बाद अभी फरवरी मार्च में इसकी बुआई कर सकते हैं। रबी के लिए करने वाले हैं तो अक्टूबर में बुआई कर दीजिए। खरीफ के लिए करने वाले हैं जून जुलाई में कर दीजिए। यानी पूरे साल में 3 बार बुआई होती है। अगर आप फरवरी मार्च में लगाना चाहते हैं तो गर्मी के लिए तो फरवरी में कीजिए, रबी में कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में कीजिए, बरसात में कर रहे हैं तो खरीफ में तो जून से जुलाई तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज मात्रा कितनी लगेगी। देखिए, 1 एकड़ में लगभग 6 से 8 किलो का बीज लगता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 किलो का बीज लगता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 1 बीघे में, तो 1 बीघे में जो है किसान भाइयों आपको 5 से 6 किलो का जो बीज है वो देखने को मिलेगा। बीज को उपचारित कैसे करें, बुआई कैसे करें, खाद स्प्रे क्या डालें, इस पे जो है हम आगे चर्चा करेंगे। और अंतिम में इसको कहाँ बेचें जहाँ की मोटा प्रॉफिट मिले, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। अब बात आती है कि इसके लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। देखिए, इसके लिए बहुत सारी मार्केट में किस्में हैं, जैसे सिया 3085 हो गई, प्रसाद हो गई, HMT 101 हो गई, सूर्यवंडी हो गई, CO5 हो गई, या फिर किसान भाइयों हमने आपके लिए जो है इसकी देसी वैरायटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमारे पास उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर दिखाया जाए इस नंबर पर कॉल करके भी जो है आप इसका मंगवा सकते हैं बीज। और ये बहुत ही अच्छा बीज होता है और लंबे समय से किसान भाई इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। बुआई की विधि की मैं बात करूँ तो लाइन से लाइन की दूरी है किसान भाइयों लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर कर दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रख दीजिए। ये जो है बिल्कुल परफेक्ट बुआई का तरीका होता है। ज़्यादातर लोग छिड़काव से बुआई करते हैं तो उसमें दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि बुआई के बाद भी जो है पौधे को सेट किया जा सकता है। तो
जो है दूरी मेंटेन आप कर सकते हैं। और अब बात आती है कि इसमें खाद और उर्वरक कौन सा डालेंगे। देखिए, प्रति एकड़ मैं आपको यहाँ पे खाद का फार्मूला बता रहा हूँ। तो आप हेक्टेयर में खेती करते हैं, बीघा में करते हैं, तो आप अपने अनुसार जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एकड़ जो है पूरे देश में मान्य होता है। तो सबसे पहले आपको गोबर की खाद डालना है एकड़ में कम से कम 2 टन यानी 20 क्विंटल। उसके बाद बुआई के समय 50 किलो DAP, 40 किलो यूरिया और 20 किलो MOP पोटाश लेना है। इसको डाल करके जो है बुआई कर देना है। और ध्यान दीजिए, जो यूरिया लेंगे ना, बुआई के समय मात्र 20 किलो यूरिया हम डालेंगे, बाकी का जो 20 किलो यूरिया बच रहा है उसको बुआई के 25 दिन बाद जो है पहली खाद यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमें देना होता है। इसके अलावा किसान भैया को थोड़ा सा बहुत कुछ आप स्प्रे कर देंगे ना, तो आपका उत्पादन जो है और भी बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि ये मिलेट की फसल है, किसान भैया को पता भी नहीं होता कि जैसे सब्जियों में हो गया या अन्य फसलें जो कि बहुत पॉपुलर है, किसान भाई उसमें क्या स्प्रे करना है वो तो जानते हैं, लेकिन मिलेट में क्या स्प्रे किया जाता है वो नहीं जानते हैं। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब जो है इसकी बालियाँ निकल रही हों, और आमतौर पर 70 से 90 दिन की फसल होती है, 50 से 60 दिन जब बालें निकल रही हों, उस समय आपको किसान भाइयों एक स्प्रे करना है 3 चीज़ों को मिला करके, जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको 15 लीटर की टंकी पे आधा ml जिंक सल्फेट लेना है, आधी टंकी में। जी हाँ, मैं आपको बोलूँगा कि 20 लीटर की टंकी में आपको 10 लीटर पानी मिलाना है, और उसमें जो है आधा ml जिंक सल्फेट लेना है, और लगभग 0.2 ml जो है बोरोन लेना है, और 1% जो है आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। और अगर आपके खेत में जो है न्यूट्रिएंट की कमी है, थोड़ा पोषक तत्व आप कम मात्रा में दे पाते हैं, तो डोज अपने खेत के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको एक औसत बता रहा हूँ। अगर आप खाद इस तरीके से देते हैं, चूँकि इस फसल में खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है, तो ये आप कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। ये आपको बाल निकलने के बाद जो है जब दाने भरने वाले हों उस समय आपको करना होता है। उसके बाद बात सिंचाई की। देखिए, इसमें आपको मात्र और मात्र 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली सिंचाई जो है आपको बुआई के 20 दिन में करनी है, इस समय जो है पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, उस पर सिंचाई कर दीजिए। दूसरी सिंचाई जो है फूल आते समय कर दीजिए, जब मैं आपको जिंक सल्फेट बोरॉन मैग्नीशियम का स्प्रे बता रहा हूँ उस समय। तीसरी जो सिंचाई है वो आपको जब बाली में दाना भर रहा हो उस समय जो है आपको कर देनी है। और ध्यान रखिए, कम पानी में भी जो है फसल है अच्छा उत्पादन देती है। तो अगर आपके यहाँ कम पानी, जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी राजस्थान वगैरह में कम पानी है, वो लोग भी इसकी खेती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 2 ही पानी है तो एक जो है बाली निकलते समय, दूसरा जो है वो दाना भरते समय दीजिए। 3 पानी है तो तीनों समय जैसे मैंने आपको बताया उस समय आप दे सकती हैं। और अब किसान भैया बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। देखिए, इसमें 2 बार खरपतवार नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ मैं, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे मैनुअल खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। तो आप जो है किसान भी इससे पकड़ के खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने निराई गुड़ाई में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे उपकरणों का लिंक दिया है जो कि बहुत ही आसानी से जो है निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, तो उसको जो है चेक कर सकते हैं। इसमें 2 बार निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, पहली बुआई के 20 दिन में निराई गुड़ाई, दूसरी 40 दिन में। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप पेंडामेथिलिन ले सकते हैं, बुआई 24 घंटे के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद बात आती है कि जैसे ही 50-60 दिन फसल होगी तो बात आती है कि इसमें कौन कौन से कीट और कौन से रोग आते हैं, उनसे कैसे निपटेंगे। देखिए, चूँकि ये पुरानी फसल है, मिलेट की फसल है, तो पहले रोग समस्याएं इसमें नहीं आती। जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ के, वो लोग बताते हैं कि पहले इसमें रोग समस्या नहीं आती थी, स्प्रे वगैरह नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, और उसके बाद अब क्या है कि अब आपको हर फसल में स्प्रे करना पड़ता है। तो इसमें जो रोग आने शुरू हो गए हैं, पहला रोग आता है जिसको बोलते हैं ब्लास्ट रोग, दूसरा रोग जिसको बोलते हैं धब्बा रोग, तीसरा रोग को बोलते हैं झुलसा रोग। ये 3 ही रोग आते हैं, ब्लास्ट, पत्ती धब्बा और झुलसा। तो इनका इलाज जो है किसान भैया बहुत ही सिंपल है। मैंको जब लीजिए 1 लीटर में लगभग 2.5 ग्राम, उसके साथ में थोड़ा सा आप जो है ट्राइसाइक्लोनोजोल ले सकते हैं, आधा ml से 1 ml 1 लीटर पानी में। इसका स्प्रे कीजिए। तीनों रोग में जो है कोई रोग आपको टच नहीं कर पाएगा, और आपको लगता है कि रोग और समस्या आने वाली या फिर हल्के हल्के निशान दिख रहे हैं तो स्प्रे कर दीजिए, गायब हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि रोग के अलावा कीट भी कुछ लगते होंगे, उन कीटों को जो है कैसे आप नियंत्रित करेंगे। देखिए, कीट पे मैं आपको एक ही शब्द बोलने वाला हूँ कि अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा कीट लग रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि एक ही खेत में 2-3 फसल लगा दीजिए, थोड़ा सा कीट का अटैक कम हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन से कीट आते हैं, चलिए इस पर बात कर ही लेते हैं। देखिए, इसमें आपको तना छेदक एक कीट आता है, पत्ती लपेटने वाला दूसरा कीट आता है। सिर्फ 2 कीट आते हैं, तना छेदने वाला और पत्ती लपेटने वाला। इसका इलाज है कि आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, 1 लीटर में लगभग
10 लीटर में आप लगभग जो है 4 ग्राम ले सकते हैं। इसको स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। 80 से 90 दिन में जो आपकी फसल है पक करके तैयार हो जाएगी। अब बात आती है कि फसल को पहचानें कैसे कि आपकी जो फसल है पक करके तैयार है। जैसे हल्की हल्की बालियाँ पीली शुरू हो जाएँ आनी, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी जो फसल है कटाई के लिए तैयार हो गई है। और अब बात आती है कितना उत्पादन होगा। देखिए 1 एकड़ में आपको लगभग 5 से 8 क्विंटल का उत्पादन होगा। हेक्टेयर में बात करूँ तो 12 से 18 क्विंटल का उत्पादन होगा। अगर आपने अच्छी देख रेख कर दी तो 1 एकड़ में जो है आपको लगभग 10 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है और हेक्टेयर में लगभग 20 क्विंटल प्लस मिल सकता है। वहीं बीघे में जो है आपको किसान भाइयों लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि अन्य जगह बीघे अलग अलग होते हैं, तो मैं उस बीघे की बात बोल रहा हूँ जिसमें 20 बिस्सा होते हैं। और अब किसान भाइयों बात आती है कि इसमें ना कौन कौन से पोषक तत्व लगाए पाए जाते हैं और इसकी खेती आपको क्यों करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाई कोई सी फसल लगाते हैं ना, तो उनको मन में ये सवाल आता है कि इसमें कौन कौन से जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं और क्यों हमें इसकी खेती करनी चाहिए। देखिए इसमें जो है आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, फाइबर देखने को मिलता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लो ग्लाइमेटिक इंडेक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ और हार्ट मरीज हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये। अब मैं बात करता हूँ बाज़ार कीमत की। देखिए लोकल मार्केट में इसकी जो वैल्यू है 30 रुपये से लेकर के 45 रुपये किलो तक ही है। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऑर्गेनिक स्टोर पे आप जाओगे तो 120 से लेकर के 250 रुपये तक इसके रेट मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा प्रोसेस हुआ होगा ना, पैकेजिंग की हुई होगी, तो आपको 400 से 500 रुपये किलो भी देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 1 एकड़ में इसका क्या प्रॉफिट मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको यहाँ से प्रॉफिट निकालने का तरीका ही बताने वाला हूँ। देखिए 1 एकड़ में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत आएगी। उत्पादन अगर मान लीजिए 6 कुंटल भी हुआ और 40 रुपये के हिसाब से आपने बेचा तो लगभग आपको 24,000 रुपये मिले। यानी शुद्ध लाभ लगभग 9 से 12 गुना, मतलब शुद्ध लाभ जो है आपको 9 से 12 हज़ार हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट मार्केटिंग आप करते हैं, थोड़ा सा पैकेजिंग करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं ना, तब आपका जो प्रॉफिट है 2 से 3 गुना हो जाएगा। यानी जहाँ पे आप 10-12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, यहीं पे आप 40-50 हज़ार रुपये कमा पाएंगे। और ज़माना बदल गया है, अब वो दौर नहीं रहा कि आप सिर्फ खेती करेंगे। अगर आप खेती ही करेंगे तो मार्केट में बिचौलिए लोग बैठे हुए हैं, वो आपका प्रॉफिट खा जाएंगे और आप हमेशा गरीब ही रहोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका कोई प्रोडक्ट बनाइए या इसको पैकेजिंग कीजिए या इसको ऑर्गेनिक उगाइए, अगर इसको आप ऑर्गेनिक उगाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 500-600 रुपये किलो तक बेच पाएंगे। अब बात आती है कि इसको हमें क्यों उगाएं। तो देखिए बात आती है कि यही फसल हमें क्यों उगानी चाहिए। देखिए कम पानी में तैयार होती है, कम लागत में तैयार होती है, हेल्थ डिमांड काफ़ी अच्छी है, एक्सपोर्ट करने भी इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है और सरकार हमें प्रोत्साहन भी दे रही है। तो कम पानी में भी कम में तैयार हो जाएगी, लागत भी कम आएगी, डिमांड भी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट वैल्यू भी अच्छी है और सरकारी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो हमें जो है इन चीज़ों को उगाना चाहिए। और देखिए मैं आपको एक ही चीज़ वीडियो के अंतिम में बोलूँगा, 90% किसान हैं जो कि इसके बारे में जानते ही नहीं है, 10 ही % लोग अवेयर हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि पिछले साल भी हमने इसका वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे किसान भाइयों को ना सवाल इसमें आता है कि इतना उत्पादन नहीं होता है, इतने समय पर तैयार नहीं होती। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक बार इस फसल को लगाइए। बीज हमारे पास उपलब्ध है, तो स्क्रीन पर दिखाए जा नंबर पर कॉल करके आप बीज मंगवा सकते हैं। बीज लीजिए, अपनी फसल को अपने खेत में लगाइए और देखिए कि अगर आप खुद से मार्केटिंग करेंगे, इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे तो अच्छा आपको रेट देखने को मिलेगा और आपके लिए भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और जिनको आप ये प्रोडक्ट बेचने वाले हो उनके लिए भी जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीज खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहे नंबर पर कॉल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।